उत्तराखंड के एक बड़े यूट्यूबर को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक बार फिर लॉरेंस गैंग खबरों में है। वजह है उत्तराखंड के एक यूट्यूबर को मिली धमकी और कहा जा रहा है कि धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। गैंग की तरफ से जोशी को चिट्ठी भेजकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। रंगदारी न देने पर सौरभ जोशी के परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ जोशी का कहना है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। 25 साल के सौरभ जोशी हर महीने अपने YouTube चैनल से लाखों रुपए कमाते हैं। उनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नमस्ते सौरभ जोशी, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करण बिश्नोई हूँ। हमारे बॉस लॉरेंस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को 2 करोड़ रुपए नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप ये पैसा नहीं देते हैं तो आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को जान से मारने का आदेश दिया गया है। हम 5 दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद भी आपका जवाब नहीं आता है तो आपके परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। लॉरेंस की धमकी से पूरे के पूरे उत्तराखंड पुलिस महकमा इस समय अलर्ट हो गया है, क्योंकि लॉरेंस ने वाकई अगर ये धमकी दी है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि गैंगस्टर का उत्तराखंड में सक्रिय होना, शांतवादियों में सक्रिय होना और जो फ्रेंडली पुलिस का एक बड़ा दावा उत्तराखंड पुलिस करती है, वो अपने आप में उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाला है कि वाकई यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है या नहीं मिली है, यह पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। दिल्ली वासियों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू किया गया है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रैब 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा की गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है।
सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसा कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रैप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते, यानी गैस चैम्बर के चलते, तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रैप 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा, इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। और खबर नोएडा से है। ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद नोएडा अथॉरिटी का निर्माण कार्य जारी है। नियमों को ताक पर रखकर खुदाई का काम हो रहा है। आपको बता दें कि शहर में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नोएडा का पॉल्यूशन डार्क रेड जोन में है और इसके बावजूद सेक्टर 26 में इलेक्ट्रिकल केबल डालने का काम किया जा रहा है। जहां एक और दिल्ली NCR के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही लोगों की परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। नोएडा सेक्टर 104 में अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ मवेशियों के अवशेष भी डंप करने के आरोप लगे हैं। गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी है ताकि उसकी करतूत छुप जाए, लेकिन इस गंदगी से उठी बदबू ने आसपास रहने वालों का जीना दूभर कर दिया है। दिक्कत भाई साहब, ये अथॉरिटी की ज़मीन है। यहाँ पर सभी लोग मवेशी, कुत्ता ये मरे हुए फेंक जाते हैं और गौवंश, यहाँ पे बदबू आती है, वातावरण को प्रदूषण कर रहे हैं ये। तो इसका समाधान होना चाहिए। यहाँ क्यों डाल जाते हैं? बदबू आती है, निवासियों को परेशानी होती है, जिससे हमारा प्रदूषण भी फैलता है। तो इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गहरा है ये अथॉरिटी का। इसे सफाई करके अपना कार्य किया जाए, सफाई कराई जाए इसकी। दिक्कतें ऐसी हैं जी कि जैसे हम लोग भी आते जाते रहते तो इसमें बहुत गंदी महक आती है और आसपास में जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर मर जाता है तो यहीं पे डाल चले जाते हैं।
और इसमें क्या होता है कि सबसे पहली गलती तो नोएडा प्राधिकरण की है, जो इस पे ध्यान नहीं दे रही है। उसको ध्यान देना चाहिए। हम जैसे आप यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत ही दुर्गंध जो आती है वो एकदम बर्दाश्त के बाहर होती है कभी कभी। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। और ये चीज़ें जो यहाँ डाली जाती हैं, इसके लिए प्रॉपर कोई अस्थायी जगह बनानी चाहिए। वो इस तरीके से ना डालें जिससे कि यहाँ के तमाम निवासियों को कोई दिक्कत परेशानी हो। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 104 के ग्राउंड में मौजूद हैं और आपको बता दें, इस ग्राउंड में आप तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गंदगी कूड़ा डंप किया गया। साथ ही यहाँ पे यह आरोप है कि मवेशियों को भी लाकर यहाँ डंप किया जाता है, जिससे आसपास के सेक्टर में जो रहने वाले लोग हैं उनको खासा दिक्कत हो रही है। बदबू जबरदस्त है जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। और आपको ये एरिया भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। आप देखेंगे एक बड़ा एरिया है सेक्टर 104 के पास का, और यहाँ पर पॉश सोसाइटी है, पॉश सेक्टर है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 100 है, हाजीपुर है, सेक्टर 105 है। और ये इस पॉश सेक्टर के पास आप देखेंगे किस तरीके से ये जो साइट है, यहाँ पे अंधेरे में, देर रात अंधेरे में कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। और कूड़ा डंप करने के साथ साथ जब शिकायत की जाती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर मिट्टी ढक दी है, मिट्टी डाल दी है, ताकि जो गंदगी है वो ना दिखे। लेकिन अथॉरिटी के अफसर संभवतः भूल गए होंगे कि महक और बदबू जो आ रही है इससे, उसको नहीं छुपाया जा सकता है। और वही यहाँ पर बदबू जबरदस्त है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और लगातार वो गड्ढा भी खोद रहे हैं। संभवतः जिस तरीके से यहाँ मवेशी लाकर डंप किए जा रहे हैं उसकी बदबू है, और इसी को देखकर यहाँ पर इन कुत्तों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बदबू बहुत जबरदस्त है। इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी में कर ली गई। कुछ संगठन के लोग भी आए। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी आए हैं। इन लोगों को भी शिकायत है। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के अफसर कब जागते हैं, कब चेतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस साइट को डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है और जिससे आम आदमी, आम रेजिडेंट प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आज तालकटोरा क्षेत्र का AQI 308 है, गोमती नगर का 148 और लालबाग का AQI 329 दर्ज किया गया। शहर के 6 मॉनिटरिंग स्टेशंस का AQI 295 दर्ज किया गया है। यूपी के ज्यादातर जिलों में हवा जहरीली होती जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। मौसम तो साफ है लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। लखनऊ में सुबह के समय 6 मॉनिटरिंग केंद्रों का औसत AQI 295 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। सुबह के समय लालबाग का AQI 329 दर्ज किया गया, वहीं तालकटोरा का AQI 308 दर्ज किया गया। 12 बजे की बात करें तो लालबाग का जो AQI है वो 318 आ रहा है, यानी कि जो हवा की क्वालिटी है वो लगातार खराब होती जा रही है, हवा जहरीली होती जा रही है। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण इसी तरह से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई सारे शहरों में तो प्रदूषण का स्तर 300 से बढ़कर अब 400 के पार हो चुका है। और जिस तरह से ये दिन पर दिन खराब हो रहा है और हवा की गुणवत्ता जिस तरह से खराब हो रही है, उसको देखते हुए घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये हवा आपको बीमार भी बना सकती है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगरा की हवा भी लगातार खराब होती जा रही है। आगरा में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पहुंच चुका है। ताज नगरी में सफेद स्मॉग की चादर हर तरफ छाई है। पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सेंट्रल टैंक, मेहताब बाग, दशहरा घाट से ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा। के बाद अब आगरा की हवा भी लगातार खराब होती जा रही है। आगरा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पार कर चुका है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सफेद धुंध की चादर पूरे आगरा शहर में देखने को मिल रही है। यह प्रदूषण है। हालांकि इतना ही नहीं, जो पर्यटक ताजमहल सहित अन्य इमारतों का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, हालांकि लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद अब आगरा का प्रशासन भी अलर्ट मोड में आया है और जगह जगह पर छिड़काव किए जा रहे हैं। जो आगरा शहर में पेड़ पौधे लगाए गए हैं उन पर प्रशासन के द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है। तो साथ ही साथ आगरा की हवा
सुधारने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली के बाद अब आगरा में भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि 350 AQI पार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा में आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो प्रदूषण है वो अभी और बढ़ेगा। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।